So, okay, suit your queries. I think all of you know by this time what is the cash secured covered call short strangle strategy. So before going to the topic, let us go to the question and answer. So आप में से कोई भी पूछ सकते सवाल, एनीथिंग, एनीबडी. आपको अनम्यूट करिए और सवाल कीजिए. सर रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक, आपने तो मैसेज दिया उसमें कि टेक्निकल एंड सम ब्रोकरेज रिपोर्ट देखते हैं. नहीं, फंडामेंटल और ब्रोकरेज रिपोर्ट, फंडामेंटल एंड ब्रोकरेज रिपोर्ट एंड ब्रोकरेज रिपोर्ट. तो ब्रोकरेज रिपोर्ट मीन्स तो कौन से साइट से देखते हैं, कोई एनी स्पेसिफिक, ऐसा क्वेश्चन है मेरा. ठीक है. ब्रोकरेज रिपोर्ट तो सबसे पहले देखिए, अपना जो जी बिजनेस है ना, और जितने भी बाकी चैनल है, जो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं वो लोग अपना माइक बंद रखें, म्यूट करें. अच्छा, हाँ, तो आपको जी बिजनेस में करीब आपको 7:14 से 7:20 के अंदर ना, उस समय वो लोग बोलते हैं, उसको बोलते कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट FIR. आप देखा होगा, जी बिजनेस देखिए, उसमें आपको वो मिल जाएगा. एक सोर्स वो है. सिमिलरली बाकी जो लोग हैं ना, जैसा कि अपना CNBC आवाज है, उसमें ऑल्सो यू कैन सी, जब करीब 9 बजे के आसपास वो लोग दिखाते हैं. 8:50 से आप देखना चालू करो, आपको दिख जाएगा व्हाट आर द ब्रोकरेज रिपोर्ट फॉर वेरियस. हर एक दिन ब्रोकरेज रिपोर्ट निकलते रहता है, तो वो लोग दिखाते हैं. थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको ET प्राइम में मिल जाएगा. ET प्राइम में जब आप इन्वेस्टमेंट आइडिया में आप टच करोगे, वो लेफ्ट साइड में उसमें आपको दिखा देगा वेरियस आर्टिकल्स. जो उसमें होगा उसका टाइटल ऐसा होगा कि कोई बोलेगा कि अगले कुछ महीनों में 10 से 15% बढ़ने वाले हैं, ये 50 शेयर या 10 शेयर हैं जो कि 35% तक जाएंगे. ध्यान रखें, ET प्राइम में जो देता है ना, जो टारगेट देता है, वो जो हाईएस्ट वाला जो टारगेट है ना, वो देते हैं. तो डोंट गो बाय दैट. इसमें आप अपना थोड़ा अपना उसका उससे बी रीजन, थोड़ा उतना ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है. इसमें कोई लिखा है, तो इसमें ऐसा है क्या, आप 4-5 ऐसे बाकी बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है ना, बिजनेस न्यूज़पेपर, उसमें से आपको मिल जाएगा ये सब चीज़. उसको देखिए, उसको पढ़िए. हाँ, और उसके बाद क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी बात होता है ना, उसमें डोंट गो फॉर एवरी शेयर दे से, एंड यू सिलेक्ट द सेक्टर, व्हिच आर द सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं. हमेशा ये सब चीज़ देखना चाहिए. अभी देखिए मार्केट में अभी थोड़ा दिन पहले जब वार हुआ था, तो थोड़े मार्केट काफ़ी गिरा था, लेकिन उतना चक्कर, मुझे उतना प्रॉब्लम मेरे को नहीं आया था. रादर जिस दिन बहुत मार्केट गिरा था, उस दिन मेरे जो पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है ना, ऊपर चला गया था, क्योंकि मैं 4 डिफेंस कंपनी में मैं इन्वेस्ट किया था. एक है बेल, एक है HAL, आज ये दोनों तो आप जानते हो. उसके बाद मैं मझगांव डॉक में भी मेरा पोजीशन था, प्लस मझगांव डक के बाद में अभी और कौन सा, और आई थिंक BDL, भारत डायनामिक. तो ये सब चीज़ में मेरा इन्वेस्टमेंट, जब वार हुआ तो बस उसी दिन वो सब काफ़ी ऊपर गए थे. तो ये लक है आपका, अगर सिलेक्शन सही है ना, तो आपको फायदा ज़्यादा होता है. थैंक यू. नेक्स्ट. ओके सर, थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चन? सर. यस. सर, योर नेम प्लीज. सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप पुट ऑप्शन सेल करके उसका हेज लेते हैं टिपिकली, तो उससे अच्छा ये ऑप्शन नहीं रहेगा सर कि इतने पुट ऑप्शन जो हम सेल करें वो ही बहुत दूर का करें, क्योंकि हमारे पास कुछ शेयर्स हैं, और अगर वो आपके CSP अप्रोच के थ्रू अगर उतना नीचे चला भी जाएगा, तो वी विल बी हैप्पी टू टेक द डिलीवरी ऑफ दोस टाइप स्टॉक्स. सो हेज के थ्रू हम लोगों का जो बीच में प्रीमियम का डिफरेंस आता है, दैट इज हार्डली वेरी फ्यू पॉइंट्स. इंस्टेड हम लोग 0.2 या 0.15 डेल्टा का ही पुट ऑप्शन सेल ना कर दें. नहीं, वो पहले तो मैं वही करता था.
देखिए ये जो स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, कैश सिक्योर्ड, ये नाम कहाँ से आया? कैश सिक्योर्ड पुट से ही आया, जो आप बता रहे हो 10% नीचे। 2020-21 में तो सबसे ज़्यादा कमाई इसी में हुआ था, क्योंकि मार्केट एक तरफा भाग रहा था। लेकिन आप ध्यान रखें, जब 4,800 मेरा एवरेज था, 4,000, 850, 900 ऐसा था मेरा HL में, हम लोग का 600 शेयर्स था। उसमें अगर मैं पुट जब भी दिया था ना, पुट मान लीजिए आप बोले 10% नीचे, 4,800 माइनस 500 पॉइंट, 4,300 पुट मैंने सेल किया। लेकिन आपको पता है 4,003 को ब्रेक करके वो 3,000 तक चला गया था। आप सोचिए तब आपको कितना बड़ा लॉस, झटका लगा होगा। इट वेंट अप टू 3,047. So that is something I don't want to lose any money. Whenever I take a trade, I believe that मैंने मेरा ये ख्याल रहता है कि मेरा लॉस होगा ना बहुत मिनिमम लॉस हो, भले प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना हो। यू आर राइट, मेरा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुक करते जाता हूं। आई डोंट वांट लॉस इन माई एनी ऑफ माई ट्रेड। हाँ, कभी कभार ओनली BPS जहां रहता हूं वहां देखता हूं कि थोड़ा अपना सही नहीं जा रहा है, तब फिर इन दैट केस मैं थोड़ा बहुत लॉस बुक कर लेता हूं। आई डोंट वांट टू मेक बिग लॉसेस लाइक 30,000 40,000 इन वन ट्रेड, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं कुछ भी करके उसको कम कराऊंगा, और जरूरत होगा तो डबल कॉल ट्रिपल कॉल तक भी मैं सेल किया हूं ड्यूरिंग जब मार्केट डाउन ट्रेंड था। अभी आप लोग मत कीजिएगा, मार्केट ऑफ ट्रेंड में है, डबल कॉल सेल करोगे और शेयर लेने के लिए पैसा नहीं है, देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। तो आपका जो आइडिया है वो सही है, आप उसको कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर रेडी फॉर अ बिग फॉल। यू आर रेडी फॉर अ बिग फॉल इन द शेयर प्राइस। नेक्स्ट सर, मैं ज्योति बोल रहा हाँ, हूँ। 2-3 क्वेश्चन है, एक साथ पूछूं या बार बार पूछना, आप बताइए। आप पूछिए, एक तो पहले पूछिए। हाँ, एक तो यही था जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि हम ब्रोकरेज हाउस को कैसे देखें। आपने बताया कि GTV, जी बिजनेस और CNBC और BT में देख सकते हैं। उसमें हमें फ्यूचर ऑप्शन से कुछ स्टॉक्स अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम निफ्टी 50 के ही उठाएं, क्योंकि आपने ये भी बताया कहीं पे कि भाई ऐसे स्टॉक में आपको हाथ डालना चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म पे रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पे रखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि भाई ऐसा ले लें जो बिल्कुल क्रैश होते चले हैं। तो निफ्टी 50 के जो मेरे हिसाब से जो है ज्यादा सेफ रहते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? नहीं, आई एग्री विथ यू, बट उसमें क्या होता है ना, उस समय में जो शेयर है ना, वो लोग हाथी है, उनका जो ऊपर जाने का ना जो है ना, जो रफ्तार है, जो रेट ऑफ एप्रिसिएशन ना थोड़ा स्लो होता है। लेकिन थोड़ा मिड कैप में जानते हो आप, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा होता है। सो हम जो मिड कैप जो नेक्स्ट 50 जो होता है वो कोई खराब शेयर नहीं होता है, उसमें आपको इसलिए तो आपको स्टडी करना होता है, आप उसमें स्टडी कर सकते हो। और निफ्टी 50 में हर एक शेयर अच्छा नहीं है, कुछ शेयर तो डाउन है। तो ऐसा मैंने ब्लाइंडली निफ्टी 50 में फोकस मत कीजिए, अच्छे शेयर में कीजिए, निफ्टी 100 में कीजिए, निफ्टी 200 में कीजिए, अच्छा शेयर आपको मिलेगा, बहुत अच्छा शेयर मिलेगा। हाँ, फिर उसको रखिए अगर नीचे जाते, इसीलिए तो ज्यादा कैपिटल का जरूरत होता है इस स्ट्रेटेजी में। जैसे आप कह रहे हैं कि निफ्टी 50 की ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो कम से कम जैसे 25% सब में नहीं, कुछ में नहीं होता। हाँ, तो हमने कम से कम ऑप्शन सेल में, कॉल में और पुट में हमें प्रॉफिट तो कम से कम मिल ही जाएगा ना हर महीने। अगर वो बढ़ता नहीं है लेकिन हमें ऑप्शंस में तो मिलता रहेगा। ऐसा एक मैं इस बार मैं कोशिश किया हूँ, एनटीपीसी बहुत ज्यादा मैंने ऊपर नीचे होता नहीं है। उसका भी जो बोलता है ना कि जो आईवी भी उतना ज्यादा नहीं है। तो इसमें मैंने क्या किया ना, जब 333 था तो मैं 330 और 320 का शायद ऐसा उसका मैं बुल पुट स्प्रेड किया, 330 320 का, एंड 350 का कॉल सेल किया। फिर मैं करने का बाद ना शेयर थोड़ा एनटीपीसी का नीचे आया था, जब थोड़ा नीचे आया था ना 330 हो गया, 329 ऐसा कुछ हो गया, ज्यादा नीचे नहीं आया था, 3-4 रुपया बस, आराम से 3-4 रुपया। तो मैं क्या किया ना 370 का और एक कॉल सेल कर दिया,
उसके बाद क्या है ना, जब मैं देखा ना अगेन इट हैज कम बैक टू 332 333 हो गया। मैं जो 370 का कॉल सेल किया था उसमें मैं प्रॉफिट बुक कर दिया, और मेरा ओरिजिनल 350 वाला अभी भी है, और धीरे धीरे मेरा ऑलरेडी 600 शेयर में बाय हो चुका है। बाय द टाइम आई रीच 350 मेरा 1500 जो उसका लॉट साइज है वो शेयर अपने आप बाय हो जाएगा, तो इसमें मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ आई एम इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट में। तो आप जो बता रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो नॉट ए बैड आइडिया, जो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन मैं वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, लेकिन मैं उसमें करता नहीं हूँ, बट एनटीपीसी इज ए फैंटास्टिक शेयर, तो इसलिए मैं करता हूँ। ऐसे यूनिलीवर तो अच्छा कर रहा है, ऐसा बात नहीं। जो आपकी मैंने सारी वीडियोस देखी हैं उसके जो बुलेट पॉइंट मुझे तो समझ आए हैं, आप मुझे करेक्ट करना। पहले मैं समरी देता हूँ, फिर आप मुझे करेक्ट कर देना। कि पहले तो सबसे पहले ब्रोकरेज हाउस पे आपने देख लिया अच्छे स्टॉक होते हैं, फिर आपने देख लिया मैक्सी और एनएसआई जो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसमें स्टॉक से थोड़ा सा नीचे बीपीएस ले लिया और 10% ऊपर आपने कॉल बेच दिया, और पहले 25% ले लिया, और उसके बाद 3% 6% पे जाने पे आप 25% लॉट आप शेयर को आप खरीदते गए। जब वो क्रॉस कर गया आपके 100 पॉइंट से, तो आपने सारे शेयर खरीद लिए। ज्यादातर वो है ऊपर से नीचे आ जाता है, आपका कहना ये भी है। तो ये तो मैं समझ गया आपकी स्टोरी। और ये जो है कि इसमें कुछ स्लीपेज वगैरह का इशू आता है कि आप जब क्योंकि ऑप्शन आप 1 महीने बाद का बेचते हो, बेचने टाइम या खरीदने के टाइम स्लीपेज भी कुछ बहुत ज्यादा होता होगा? नहीं, देखो मैं कोशिश करते रहता हूँ। देखिए अभी 2 दिन के बाद, अभी देखिए अगस्त का अभी चालू हो गया है, अगस्त सीरीज में आ गया, लेकिन अगस्त बहुत ही इलिक्विड है, मैं देख रहा हूँ। मैं शायद 1 तारीख को या 2 तारीख को मैं डिक्सन का 1600 कॉल अगस्त का सेल कर दूंगा मैं, वो अभी इस महीना अगस्त में। हाँ अगस्त में, आई थिंक मंडे को मैं सेल कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैं देखा कि 450 चल रहा है। मैं आपको पता है मैं जुलाई का जो डिक्सन का जो मैं सेल किया हूँ 1600 का, वो 470 का है। कोई नहीं था, मैं ऐसा 470 डाल दिया था, कोई दयावान व्यक्ति मिल गया जो मेरा 470 कॉल को उसने खरीद लिया, तो मेरे को फायदा हो गया। मेरे को पता नहीं था, मैं डाल देखकर, बिकॉज वी हैव गॉट मनी। क्या होता है ना, जो मार्जिन में डालता है, इंट्राडे में तो पैसा रहता है ना, मार्जिन में नहीं रहता है। डालो, डाल कर रख लो, अगर कोई मिल जाएगा अपने दया करने लिए वो खरीद लेगा हाई रेट में, तो फायदा हो जाएगा अपना। नहीं होगा तो नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, नहीं होगा नहीं होगा। तो ये कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। गेम शुरू करने से पहले आपके पास 20 लाख तो कम से कम होने चाहिए, तब आप शुरू कर सकते हो। कम से कम 2। हाँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ 25 लाख से नीचे इस स्ट्रेटेजी में आप काम नहीं, क्योंकि अगर आप 4-5 में नहीं करोगे, आप 25 लाख में 6-7 पोजीशन ले सकते हो, 6-7 अलग अलग। हाँ मैं जानता हूँ ऊपर जाएगा तो एट ए टाइम सर शेयर ऊपर जाते नहीं है, तो वो थोड़ा रिस्क लेता हूँ। 25 में सचमुच 4 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, 6 लाख इंटू 4, लेकिन मैं 7-8 कर लेता हूं। क्यों? अगर बाई चांस निकल के ऊपर चले गए तो थोड़ा रिस्क लेता हूं। मैं थोड़ा एमटीएफ का भी बाय कर लूंगा, जैसा कि एमटीएफ से ज्यादा सस्ता मिलता है जीरोधा कैपिटल, दे गिव एट 11.5%। मैं सुना है कोई कोटक में खरीदने के लिए थोड़ा और कम देते हैं, लेकिन नोबडी कैन बीट जीरोधा। जीरोधा का जो सिस्टम का जो रोबस्ट सिस्टम है आजकल, वो सबसे बढ़िया है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपका नाम बताइए। मनीष बात कर रहा हूँ सर। हाँ मनीष जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर, एक क्वेश्चन था, सॉरी इफ यू हैव आंसर्ड ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन ऐसा था सर, जैसे हम जो स्ट्रैटेजी हम इनिशिएट करते हैं तो 1/3 शेयर्स हम कैश में परचेज करते हैं, राइट। अब किसी कारणवश या किसी न्यूज़वश वो शेयर में नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है और वो गिरता चला जाता है, तो उस केस में उस शेयर को हम होल्ड करते हैं या एवरेज आउट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर उसको एग्जिट कर लेते हैं एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये मेरे साथ होता है, तो इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी बताया, मेरा 4800 का शेयर हम लोग का 600 लिए थे, मेरा पर्सनल और हमारे जो कंपनी अकाउंट है उसमें 600 शेयर था, तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट था। और 4800 से 3000 हो गया था, 1800 शेयर। तो देखिए इसको 2000 गिर गया था, सोच लो, तो 12 लाख रुपया तो ऐसे ही दिखा रहा था लॉस, बट हम लोग उसको सेल नहीं किया।
अल्टीमेटली 5 महीना 6 महीना हम लोग वेट किया, वी वर नॉट एबल टू सेल कॉल। क्या हुआ था, जब हम एक कॉर्पोरेट अकाउंट चालू किए थे ना, पैसा आ गया था, मेरे से कुछ गलती हो गया था, मैं बड़ा एग्रेसिवली शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया था उस अकाउंट में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे वही अपना सिस्टम को मैंने खुद ब्रेक किया, तो इसीलिए क्या हुआ ना, हमारे पास सब कैपिटल ब्लॉक हो गया। जब कैपिटल ब्लॉक हो जाता है ना, आप देखिएगा मेरा जनवरी फरवरी मार्च का अलग अलग, मैं तो हर एक महीना अपना पोस्ट करता हूं, प्रॉफिट कितना नीचे आया था। अप्रैल 2025 में मेरा 11,000 रुपया प्रॉफिट आया है, ओनली 11,000। लेकिन इस महीना भगवान का दया से आई थिंक इट इज मोर देन 4% आई एम गोइंग जस्ट नाउ। आई थिंक बाकी एक दिन रहा मेरा, परसों मंडे शाम को मिल जाएगा कितना हुआ है, सो दैट यू विल सी। बट मेरे सुझाव क्या है, मान लीजिए आप मैं 30% बोलता नहीं हूं, जब मैं बोलता हूं 30 इज द एवरेज, इट शुड बी 20 to 40। अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर प्राइस में लेने का बाद ये गिर सकता है, तो आप 20% लो। अभी थोड़े दिन पहले आप देखा होगा, जो 600 का लॉट है, मैं सिर्फ 100 शेयर खरीदा था, कल खरीदा था। मुझे कोई याद दिलाएगा कौन सा शेयर था वो? 600 शेयर था, मैं 100 शेयर लिया था, फिर बाद में मैं 100 लिया ऊपर जब गया तो। अडानी ग्रीन लिया। हाँ, अडानी ग्रीन, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा उम्र हो गया इसीलिए भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो अडानी ग्रीन में 100 लिया था। 100 कितना होता है? वो तो 20% से भी कम है, 17% में लिया था। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत रखिए। आपको डाउट हो रहा है नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये कभी लड़ाई हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी ट्रम्प साहब आकर कुछ बोल देते हैं, तो ये सब चीज हो जाता है, तो इसीलिए हम कम लेते हैं। लेकिन उसी दिन मैं उसका 30% कर लेता हूं, अगर थोड़ा सा भी ऊपर आया ना मैं ले लेता हूं। लेकिन अगर नीचे जा रहा है, क्या करना चाहिए? नीचे अगर जा रहा था, मेरा पुराना वीडियो में पहले जो करता था, आजकल वो नहीं कर रहा हूं, वो गलत था, उसको भूल जाइए। सब पुराना जो भी सीखना है नया वीडियो से सीखिए। जब नीचे जाता है ना, आप बिल्कुल हड़बड़ाए मत उसको एवरेज करने के लिए, डोंट डू दैट। एवरेज मत कीजिए, कितना जा रहा है नीचे जाने दीजिए। आपका बुल पुट स्प्रेड जो है ना, वो आपको तो डेरिवेटिव में ज्यादा लॉस नहीं देगा। आप देखा होगा ज्यादातर मेरा ट्रेड में, मेरा डाउन ट्रेंड में ज्यादा लॉस नहीं होता है, इवन प्रॉफिट भी होता है कुछ डाउन ट्रेंड में। मेरा जो स्ट्रेटेजी आप देखा होगा स्क्रीनशॉट्स, तो हाँ, तो फिर आप जो भी लॉस हो रहा है उसको भी आप कम कर सकते हो बाय सेलिंग मल्टीपल कॉल। जब आप देख रहे हो कि जो एक सेल प्राइस है, एक बाई प्राइस है नीचे, बाई प्राइस का नीचे भी चला गया शेयर प्राइस, तो आंख बंद करके एक दो सेल कर लो, कॉल सेल। क्या होगा, कितना जल्दी ऊपर जाएगा? अनलेस कोई चमत्कारी चीज आ गया उस कंपनी का न्यूज के बारे में, ऐसा बने परफॉर्मेंस या कोई गवर्नमेंट रूल में कुछ चेंज आ गया, ये स्टॉक मार्केट का लॉस बने, ये थोड़ा रिस्की तो ये सब होता है। तो मल्टीपल कॉल सेल करना है टू रिड्यूस योर बीपीएस में जो लॉस है ना। कब खरीदना चाहिए? योर क्वेश्चन नेक्स्ट इज कब खरीदें हम? खरीदना तभी है सर, जब आपका जो कॉल हो सकता है कि आप बीपीएस को बिफोर टाइम क्लोज कर दीजिए। आप देख रहे हो ना, ये बीपीएस से नीचे 2-4 दिन रह गया है, जो पुट बाय और पुट सेल का नीचे 4 दिन 5 दिन रह गया है। आप अगर ज्यादा इंतजार करोगे, हो सकता है कि वो बीपीएस का लॉस ज्यादा बढ़ते जाएगा। इन दैट केस मैं बुल पुट स्प्रेड को क्लोज ही कर देता हूं, सिर्फ कॉल कर रखता हूं, एक सेकेंड कॉल सेल कर देता हूं, हो सके तो थर्ड कॉल भी सेल कर देता हूं। तो जो भी होगा भी प्रॉफिट ही होगा। प्रॉब्लम जो हो गया, लॉस हो गया, लॉस तो बुक करना है, डरना नहीं है उसमें। लॉस को कम करना हम लोग को सीखना है। जब नीचे जाता है तब हम क्या करेंगे, हम 2 जगह पर हम लोग शेयर को थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? एक चीज में एक वीडियो में मैं बोला था, अगर इफ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सीरीज, जुलाई सीरीज से मैं अगस्त सीरीज में जा रहा हूं, और मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ज्यादा ऊंचा में कॉल सेल कर रहा हूं, देन आई एम नॉट गेटिंग गुड प्रीमियम। सो इन दैट केस आई वांट टू सेल माय कॉल लिटिल लेस देन, मान लीजिए डिक्सन का 16,000 में मुझे नहीं मिल, पहले मैं 18,000 17,000 करता था, लेकिन पिछले महीना मैं 16,000 का कॉल सेल किया, क्योंकि मेरा जो एवरेज कॉस्ट था डिक्सन का 16,200 था, लेकिन मेरा फुल लॉट तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। अभी भी मैं 20 शेयर और खरीदना बाकी है। तो
आराम से फिर उसको मैं क्या किया हूं ना, जब पहले 25 था 5 शेयर खरीद कर उसको 16,000 में मैं ले आया। तो सिमिलरली अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा शेयर आप खरीद लेना, सो दैट यू कैन गेट ए गुड प्रीमियम ऑन योर नेक्स्ट सीरीज का कॉल। और दूसरा क्या सिनेरियो रहेगा, व्हेन यू कैन बाय सम शेयर, सपोज जुलाई का सीरीज चल रहा है, आप 40 डेज बिफोर यू हैव स्टार्टेड ए ट्रेड एंड आफ्टर 10-15 डेज ऐसा सिनेरियो आ गया, शेयर प्राइस गिरने लग गया, काफी गिर गया, तब आप अगर जब वहां बुल पुट स्प्रेड को क्लोज कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक कॉल थोड़ा नीचे सेल करना चाहते हो, तब इन दैट केस आप थोड़ा अपना जो शेयर्स है ना थोड़ा उसमें ऐड कर लेना, कैलकुलेट कर लेना उसका एवरेज एक्विजिशन प्राइस क्या होगा, उसके ऊपर का कॉल सेल करना। ऑलवेज डोंट टेक द रिस्क, रिस्क कभी कभार लेना ठीक है, बट ऑलवेज यू शुड नॉट टेक द रिस्क। नाउ वेदर यू शुड बुक लॉस इन दैट शेयर, इट इज अप टू यू, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो भी अच्छा शेयर है ना जब नीचे चला जाता है ना, अगर 6-7-8 महीने के बाद वो फेज चेंज होता है ना, वो शेयर फिर बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है। एंड अब देखिए मेरा जो ट्रेंड है ना, मेरा एवरेज है 7,000, वो 4,800 हो गया था, अभी नाउ इट हैज कम बैक टू 6,100 लेवल। मेरा जो पॉलीकैब है, मेरा एवरेज था 6,600, वो 4,000 का नीचे चला गया था, 4,500-600 हो गया था, अब देखिए वो 6,400 तक आ गया और 4,500 भी टच किया था शायद, नहीं क्रॉस उसको किया था। तो मतलब मेरा जो खरीदी प्राइस है ना उसमें तब तक आ गया है ऑलरेडी। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन्वेस्टर। जैसे कि म्यूचुअल फंड का हम लोग सेल नहीं करते हैं, लेकिन हम अगर देखते हैं कि उस शेयर में इतना खराबी आ चुका है कि ये और अच्छा होने वाला नहीं है, या दूसरा पॉइंट ये है कि एफएडओ से वो निकल जा रहा है। जैसे कि जी में मेरा था, जी को मैं इसीलिए लॉस बुक किया क्योंकि एफएडओ से निकल गया। भाई क्यों लेकर बैठा रहा हूं मैं, फॉर दैट रीजन आई क्लोज्ड जी। अभी ऐसा हुआ है पूना वाला, आई मेड वेरी गुड प्रॉफिट इन लास्ट 2-3 मंथ्स पूना वाला में। नाउ पूना वाला विल बी आउट ऑफ एफएडओ फ्रॉम अगस्त, सो आई हैव स्टॉप्ड। अभी मैं करूंगा ना उसमें पूना वाला, थोड़ा स्पेकुलेटिव करना हो तो कर लूंगा, बट आई विल नॉट टच पूना वाला एनीमोर, इवन दो इट इज ए गुड शेयर। हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो। या सर प्लीज गो अहेड। यस, मेरा एक सवाल था, लाइक अगर कोई मॉडरेट रिस्क ले रहा है तो इज इट बेटर टू गो विद द इंडेक्स विद क्वार्टरली ऑप्शंस और वीक ऑप्शन, जैसे 6 महीने या 1 साल पे, विद द सेम स्ट्रेटजी? आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में 6 महीना और 1 साल वाला जो है ना वो सिर्फ निफ्टी में हो सकता है, या बैंक निफ्टी में भी उतना लिक्विड नहीं रहता है। एंड निफ्टी में कभी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि निफ्टी में मेरा जितना कैपिटल ब्लॉक होगा तो उसमें मेरा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। सो यू कैन डू दैट। और बाकी कोई इक्विटी शेयर में मिलता नहीं, मैक्सिमम 3 मंथ्स। इधर आप जुलाई का करो, अगस्त का करो, सितंबर का, नथिंग एल्स, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स। अगस्त तो अभी भी लिक्विड नहीं हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो आपको 40 दिन 45 दिन पहले ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, भाई कहाँ लिक्विडिटी मिल रहा है। जो अच्छा शेयर जो है ना, आप जानते हो, आप उसमें बराबर रेगुलर करते आ रहे हो, देन यू ट्राई टू सेल। जैसा कि मैंने बनाया, आप अपना पोजीशन डाल के रख दो चुपचाप, तो उसको डाल के रख दो, एंड हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। बट आप उसको जैसा बता रहे हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, इंडिया में पॉसिबल नहीं है, यूएस मार्केट में ये पॉसिबल है, और वहाँ वीकली भी है। हाँ, वो तो वहाँ फायदा है, बट वहाँ नुकसान भी है, क्योंकि वहाँ हम लोग जैसा ना जो जीटीटी ऑर्डर लगाकर धीरे धीरे शेयर खरीदते हैं ना, वैसा वहाँ अलाउ नहीं है। इफ यू सेल द कॉल यू मस्ट हैव 100 शेयर्स, ठीक है? राइट। हाँ, ये हम लोग के इंडिया में थोड़ा फायदा है। मैं देखता हूँ उनका कोई सवाल आया क्या नहीं। 1 मिनट सर, 1 मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ उन साहब का कोई क्वेश्चन आया कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। नहीं सर, मैं माइक से बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, मैं अभी तो बढ़िया सुनाई दे रहा है, बस बोलिए। हाँ हाँ ठीक है
Sir, मेरा एक question है. First of all, I want to thank you for all your learnings. I am doing very well this year. So far, I am at 25% ROI. वाओ. Thanks to you and your blessing. नहीं, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं. मैं तो कभी कभी देखता हूँ हमारे टीम से कई लोग अच्छा बढ़िया से कंट्रीब्यूट करते हैं. मैं चुपचाप पढ़ लेता हूँ बस. Yes, but the main learning came from you last year, sir. So nice. So thank you. I give major credit to you and to rest to other colleagues. Sir, I have one question. मैंने अभी recently MCX लिया था at 8,000 something, and that share has suddenly shot up. I had sold a call at 9,000. And my last buy for the full lot was at 8,950. वो भी पूरा lot आ गया है मेरा. My call is in loss, like around 20-25,000, whereas I am in profit on the equity side. तो मेरा आपसे सवाल है सर, in such case when the stock has moved so fast, how do you decide what is your strategy for profit booking? Do you book the call loss and take the entire profit from the equity side, or do you sell partially to compensate the loss of the call and sell another call at a higher level? नहीं. What is your strategy, sir? तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते. You cannot do anything. जहाँ फ्लेयर अप होता है, you just cannot do anything. And you are lucky that you have sold 9,000 का कॉल. मैंने 7,500 का कॉल सेल किया था एक में, एक 7,800 का भी किया था. दोनों क्रॉस करके चले गए. आप देखिए कल का जो मैं पोस्ट किया हूँ उसमें देखिए, इसमें जो मैं पोस्ट किया हूँ इसमें मेरा प्रॉफिट है 81,446 इन द इक्विटी. इक्विटी में मेरा प्रॉफिट है 81,446, लेकिन मेरा जो नेट प्रॉफिट आया आफ्टर एडजस्टिंग द लॉस इन द डेरिवेटिव, आई टोटल प्रॉफिट केम टू 27,000. मैं कल ही पोस्ट किया हूँ, आप इसको देख लीजिए. सो यू कैनॉट मेक. हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप उसको लेकर बैठे रहो एक्सपायरी तक. ठीक है, आप एक्सपायरी तक बैठे रहो. जब ये जो गैप है ना वो धीरे धीरे कम होकर एक्सपायरी में बिल्कुल जो आपका प्राइस है वो आपको मिल जाएगा. लेकिन मैं क्यों नहीं करता ऐसा सर? मुझे भरोसा ही नहीं है. मेरे पास 27,000 का प्रॉफिट आ गया. आई एम वेरी हैप्पी विथ 27,000. क्यों सर? मैं जो कॉल सेल किया था ना सर, दैट वाज एट 194 प्रीमियम मेरा था. मेरा प्रीमियम था 7,800 का, 7,600 का 194. सो 194 मल्टीप्लाइड बाय 125, मुझे पता नहीं ये 100 था, उसको 125 क्यों कर दिया मुझे पता नहीं. वो आता है करीब 24,000 रुपया, 24,000. अगर शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता तो मुझे 24,000 रुपया मिल जाता है. लेकिन मैं 24,000 तक कभी इंतजार नहीं करता हूं. मैं जब 18-20 हो जाएगा ना, 18, 16, 17, 18 मैं क्लोज कर दूंगा, उसको निकल जाता हूं. मैं 100% गेन करने के लिए कभी नहीं रहता हूं. मार्केट का कोई भरोसा नहीं है तो मैं उसमें से निकाल लेता हूं. अभी क्या हुआ, मैं देखा कि मेरे को 27,000 मिल रहा है अगेंस्ट 24,000 मैक्सिमम प्रॉफिट. तो मैंने वहां प्रॉफिट ले लिया 81,000 और यहाँ 50-56,000 रुपया का लॉस ले लिया. 27,000 का मेरे को प्रॉफिट आ गया. आई एम क्वाइट हैप्पी विथ इट. मेरा कैपिटल रिलीज हो गया 12 लाख का. अभी तो कल इसीलिए नया चीज में चला गया हूँ. मैं पोस्ट नहीं किया हूँ, कुछ बीपीएस करता हूँ जो कि मैं करता नहीं, क्योंकि हमारा मैंने जो ग्रुप है वो अलग चीज में ध्यान देता है. मैं नाइका में लिया हूँ बीपीएस. मैं ऐसा कुछ शेयर में खाली बीपीएस भी लेकर रखा हूँ. जहां मुझे लगता है कि शेयर प्राइस 4-5 दिन में बढ़ने वाले हैं तो उसमें मैं रख लेता हूँ. अगर उल्टा गया तो फिर लॉस बुक करके निकल जाता हूँ. 2-3 हजार रुपया लॉस होता निकल जाता हूँ. 2-3 हजार प्रॉफिट हुआ तो निकल जाऊंगा, 2-3 हजार रुपया लॉस हो तो निकल जाऊंगा. क्योंकि मल्टीपल ट्रेड नहीं करने से मुझे फायदा नहीं होगा. मेरे को आई कैनॉट शो ए बिग प्रॉफिट एट द मंथ एंड. तो इसीलिए ये सब थोड़ा फिड़काबाजी भी मैं करता हूँ. और इसीलिए आप कभी ये चिंता मत कीजिए कि मेरा इक्विटी इतना आ गया तो मैं क्या करूं. नथिंग टू वरी. नहीं, मैं वही करता हूं. मैं बता दिया, मैं दिखा दिया ना, कल किया था. मैं बीच में करता हूं ऐसा आपको देखा हो. आप देखिएगा, आप इक्विटी में मेरा बहुत प्रॉफिट है, लेकिन एडजस्टमेंट का बाद ये कम हो जाता है मेरा. ठीक है. एक्चुअली सर मैंने क्या किया था, इनिशियली आई हैड सोल्ड 8,600, तो वो क्रॉस हो गया. देन आई एवरेज इट आउट एट 9,000. 2 कॉल बेचा था और दूसरा लॉट बाइंग को लगाया, तो दूसरा लॉट भी आ गया मेरा.
And now I think in other, if it is going in the same way, it will cross 9,000 also. नहीं, अभी तो कल सेकंड हाफ में थोड़ा नीचे गिरा था, आपको याद होगा, इट वेंट अप टू 8,900 टच क्रॉस हुआ था, एंड मैं भी ऊपर में, आई डिड नॉट सेल एट 8,900, आप देखा होगा मैं 8,817 में मैं निकल गया। हाँ, यू कैनॉट प्रेडिक्ट मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नीचे जाएगा, कोई प्रेडिक्ट। अब मैं बैठे रहूंगा, उसके बाद देखो तो नीचे आ गया, कल नीचे आ भी गया, मैं 8,817 में सेल किया, आप कल का क्लोजिंग देख लीजिए, उससे कम है, 8,700 कितना है MCX, तो मैं प्रॉफिट तो कमा लिया ना, ज्यादा कमा लिया ना, 10,000 रुपया फायदा तो हो गया ना मेरे को, ठीक है। तो हमेशा यू कैनॉट, आप देखो मार्केट को कभी आप ऊपर में, आप ऊपर नीचे पूरा देख नहीं सकते, यू हैव टू टेक योर प्रॉफिट एंड क्विट, क्लोज। नेक्स्ट, Thank you, sir. Thank you so much. वेलकम सर। Hello. हाँ सर। This is Khushvinder Bindra. Sir, we are doing this CFCC month after month, and some of the common shares are like HAL, BL, BHEL. Now, the day you exit, immediately next day you take the position for the next month, or you wait, or after exiting the position, when you enter the trade. अच्छा, बहुत बढ़िया दो क्वेश्चन। तरह का, जैसे पूना वाला था, पूना वाला 450 पहुंच गया, आपने कॉल सेल किया था, एग्जिट कर दिया, दैट इज फाइन। बट फॉर द शेयर व्हिच हैव नॉट रीच्ड देयर CE वैल्यू, समटाइम यू विल एग्जिट एंड देन एंटर इनटू द ट्रेड फॉर द नेक्स्ट मंथ। ओके, तो हाउ दैट इज डन? ओके, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, मैं HAL और BEL को तो कंटिन्यू किया, लेकिन BHEL को मैं बंद कर दिया। BHEL बीच में भी बंद था, फिर उसके बाद मैं लिया था। इस महीना मेरा BHEL में कोई भी नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। क्यों? सवाल इसीलिए है कि BHEL जितना फंडामेंटली जितना अच्छा करना चाहिए ना, उतना अच्छा नहीं कर रहा है। इट इज डूइंग मच बेटर देन व्हाट इट वाज डूइंग 3 years ago, लेकिन स्टिल आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन जो कि बहुत अच्छा कर रहा है ना, बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, मैंने टू द स्टैंडर्ड ऑफ HAL एंड BEL एंड अदर शेयर। तो इसीलिए मैं इस महीना BHEL में ट्रेड नहीं लिया हूँ। और उसके बाद क्या होता है ना, कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूँ, मेरे को लेना है ना, मैं पहले ले लेता हूँ, बुल पुट स्प्रेड ले लिया, ठीक है, मैं देखता हूँ मार्केट क्या हो रहा है, फिर देखता हूँ ना शेयर ऊपर जा रहा ना, थोड़ा सा भी ऊपर चला गया, 1-2% भी ऊपर चला गया ना, तो फिर मैं शेयर खरीद कर कॉल सेल कर देता हूँ। तो उसको मैं लिखता भी है, आई हैव कन्वर्टेड दिस टू कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल। कभी कभी ऐसा भी मैं करता हूँ, मेरे को लगता है कि ये शेयर प्राइस जो है इट मे नॉट गो वेरी फास्ट टू माई कॉल लेवल, तो मैं कॉल सेल करके बैठा रहता हूँ, नो BPS, कोई BPS नहीं है इसमें। लेकिन फिर मैं देखता हूँ ना शेयर प्राइस स्टैग्नेट होने लग गया है, वो स्टैग्नेट होने लग गया, तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो थोड़ा BPS भी डाल दिया जाए, 2-4 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया, वहाँ से भी कमाई हो जाएगा। तो ऊपर से तो अपना है ही है, और ये स्टैग्नेट कर रहा है, एक तो नैरो रेंज में शेयर जब मूव करता है, तो फिर मैं BPS लेकर उसको फिर कन्वर्ट कर देता हूँ कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल शॉर्ट स्ट्रैगल, अदरवाइज मैं कॉल में सकती हूँ। आप अगर मेरा मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक देखोगे जो कि मैं पोस्ट किया था, क्वाइट ए फ्यू शेयर्स है जहाँ जहाँ खाली कॉल सेल हुआ है, वहाँ उसमें वो है नहीं, BPS है ही नहीं, खाली कॉल सेल है, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट। नहीं सर, अभी जैसे स्टॉक लाइक एक ये सवाल क्वेश्चन खत्म होने दीजिए। हाँ हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इट इज ट्रेड, आपने जैसे कॉल सेल किया हुआ है 430-440 का, इट इज ट्रेडिंग अराउंड 410 नाउ, मतलब व्हेन सपोज इट लिंगर्स अराउंड 420, व्हेन typically what time, मतलब first week of July or second week of July you exit and immediately next day you will enter, or wait for some time to enter for trade in August? नहीं, मैं जब जिस शेयर में मैं बुलिश काफ़ी हूँ, जैसा कि मैं BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं काफ़ी बुलिश हूँ, तो उसको तो मैं नेक्स्ट डे ले लेता हूँ, लेकिन अभी HAL में उतना बुलिश नहीं हूँ। अभी तक देखिए, पिछले महीना 600 शेयर था, इस महीना हमारे पास 80 शेयर्स भी नहीं है, और हम लोग कॉल सेल करके बैठे हैं, क्योंकि HAL थोड़ा हैवी लग रहा है उसका। जब तक वो तेजस वाला वो लोग डिलीवरी नहीं करते हैं, तो आई एम सेकी, क्योंकि उनके बारे में ना जो एयर मार्शल है इंडिया का, काफ़ी
नास्टी कमेंट दिया उस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन हाँ, उसके बाद तो कंपनी, तो वो सब न्यूज पढ़ना होता है, तो फिर उसके बाद दिमाग में आता है कि मैं एचएल में क्या करूं। अगर आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव इन एचएल, बीईएल में मैं एग्रेसिव हूं। और कुछ शेयर जो है, जैसे कि मैंने अभी मझगांव डॉक लिया हूं, मझगांव डॉक में आप लोग पढ़ा होगा मेरा मैसेज, मैं 6000 का और 5800 का बीपीएस किया हूं और 6800 का मैं कॉल सेल किया हूं, बहुत ऊपर। और मैंने एक शेयर भी मझगांव डॉक का खरीदा नहीं हूं अब तक, एक शेयर भी खरीदा नहीं हूं। जो अपना जो अगर तीनों को मिला दिया जाए, बुल पुट स्प्रेड एट द कॉल विदाउट एनी इक्विटी शेयर, आई एम इन प्रॉफिट। मैं ऐसा वाला चीज एक और शेयर में भी किया हूं, मैं आपको बता देता हूं। जो रिस्की चीज होता है नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूं, उसको मैं डालता नहीं हूं, वो है इंडियन होटल्स। इंड होटल 780 के आसपास चल रहा है, तो मैं 700 का कॉल सेल किया हूं और उसका सबसे हाईएस्ट जो भी कॉल है ना, वो कितना है वो देख लेता हूं, एक मिनट। इंडियन होटल्स, एक मिनट सर, मेरे को एक मिनट, एक सेकंड टाइम दीजिए, मैं देख लेता हूँ। इंडियन होटल्स, इंडियन होटल, इंड होटल, इंड होटल, इंड होटल का मैं 860 का कॉल सेल किया हूँ। अभी मार्केट में 760 है, मैं 860 का कॉल 3 लॉट या नीचे 3 लॉट ऊपर 3 लॉट किया था। अभी कल 2 लॉट में से निकल आया हूँ पुट में, क्योंकि नीचे गए, शेयर प्राइस थोड़ा नीचे गया 880 से, वो 780 से 759 56 हो गया था या 760 ऐसा कुछ हो गया था, तो मैं 2 पुट निकाल दिया था, लेकिन वो कॉल इंटैक्ट है, तीनों कॉल इंटैक्ट है। I don't think it will go that much. I'll take some money. 3-4 हजार But रुपया when मिल you जाए। sell, sir, but when you sell call of this very far away price, then how long you will wait? Because it's ज्यादा नहीं, मतलब 7-8 दिन, 7-8 दिन, 7-8 days. That's it. Not more than that. Thank you. Not more than that. अच्छा, that is a question I have received on Telegram. उसमें लिखे हैं कि आपने पूरा लॉट खरीद लिया है and the share price goes down. What you will do? I just answered my hell. I have to wait. लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा ही बहुत बुरा चीज हो गया है तो मैं लॉस बुक करूंगा, बट बड़ा रिलेक्टेंटली मैं लॉस बुक करता हूं। आप देखा होगा फ्रॉम लास्ट 24, ये कितना महीना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, आप देखिए अप्रैल में जून, देखिए लास्ट 27 मंथ से मैं खाली एक महीना लॉस बुक किया हूं, 26 मंथ मेरा प्रॉफिट में है। I am in profit for 26 months. हेलो सर, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, ये मेरा ही क्वेश्चन था। हेलो। हाँ जी, हाँ कहिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा ही ये क्वेश्चन था सर, जब हम फुल लॉट लेते हैं तो उसको डाउन साइड प्रोटेक्ट कैसे करें? क्या आप फुल लॉट क्यों लेते हो? आप फुल लॉट क्यों लेते हो? जैसा 25% लिया, फिर जैसे जैसे स्टॉक ग्रो हो गया, हमारे कॉल के नियर आ गया, तो हमने फुल लॉट ले लिया, तो प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया उसके बाद? समझो सर वो बिटवीन द मंथ आ गया, समझो 15 के So what? 17 के। मैं अभी बताया ना अपना 81,000 इन इक्विटी में प्रॉफिट आया उसमें, और 56,000 रुपया मेरा पुट में लॉस है। आई मीन प्रॉफिट ना, जब प्रॉफिट आ रहा है तो उसको क्यों रोकोगे भैया? मैं क्यों हाँ सेल सर, ये करूं? बात नहीं है, हाँ। स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट से एग्जिट हो जाना चाहिए। बस फिर कैपिटल रखो ना, फिर नीचे एक तो पुट एग्रेसिव पुट सेल कर दो ना, बीपीएस नीचे जाएगा तो फिर अपने आप फिर एंट्री लेना। दुनिया थोड़ी खत्म हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट बुक करते रहिए बॉस। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे ना, ऐसा ही सिचुएशन आता है। हाँ, दिस इज द बेस्ट वे सर, प्रॉफिट बुक करके वहां पे एग्जिट हो जाए। मेरा प्रॉफिट बुक करने का तरीका भी बता दिया। मेरा जो कॉल सेल हुआ है उसका प्रीमियम जितना है उसके आसपास अगर प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट दोनों को मिला जुलाकर, मैंने इसका प्लस इसका माइनस मिलाकर, तो मैं निकल जाता हूँ। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी सर। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर। एक क्वेश्चन, नाम बताइए सर। तुलसी बाग वाले। अरे तुलसी जी, हाँ बताइए। से सर अभी अभी बहुत दिन में मैं देख रहा हूँ आप नए स्टॉक भी ले रहे हैं। हाँ। कोई अभी आपके रडार पर नेक्स्ट मंथ के लिए आए हैं क्या कोई स्टॉक्स? अरे देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं नया इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी NSE भी नया स्टॉक ला रहा है ना,
बढ़िया बढ़िया स्टॉक ला रहे हैं। अभी तो कल के फिनटेक भी आया गया। के फिनटेक एक बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन मैं कल लिया नहीं क्योंकि मेरे को थोड़ा स्टडी करना है। सारे आंख बंद करके थोड़ी लेना है जो भी आ जाएगा F&O में, ऐसा नहीं लेना है। थोड़ा स्टडी करेंगे उसको, फिर अगर लेना होगा तो मैं तो पोस्ट कर दूंगा ना जो लेना है। कल तो 7-8 शेयर है, कल आया है, एंट्री किया है ना कल, देख लीजिए। हाँ, लेकिन मैं किसी में भी अभी तक आपने परसिस्टेंट में कभी लिया नहीं था, बट मैंने देखा आपने परसिस्टेंट का बहुत दूर का कॉल भी आपका पुट भी बेचा। हाँ, मेरा पुट में से एग्जिट हो गए शायद आप। नहीं, पुट में शायद है अभी तक गया नहीं सर, आई डोंट थिंक। पुट है मेरे पास, पुट परसिस्टेंट नहीं, पुट है 6000 एंड 5000। 6000 पुट में 1770 रुपये का प्रॉफिट है, 5800 में लॉस है, मतलब नीचे ऐसे। एंड जो 6800 कॉल है उसमें 4230 प्रॉफिट है, तो तीनों को मिला देने से प्रॉफिट में हूँ। और 45 रुपीज़ का प्रीमियम बाकी है, अभी तक 50% प्रीमियम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सो नथिंग टू रीड, एंड आई एम क्वाइट बुलिश ऑन परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज। लेकिन कोफोर्ज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और एम्फासिस भी मैं किया था लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट में निकल गया है। पैसा भी उतना, कैपिटल भी होना चाहिए ना। मेरा कुछ पैसा ना, बड़ा पैसा मैं अभी भी फंसा हुआ हूँ, वो है PFC और REC। PFC में टारगेट तो बहुत बड़ा आते हैं, लेकिन पता नहीं वो 420 आता है तो 420 उसके साथ हो जाता है। तो वो उससे मैं जब निकल जाऊंगा ना, देन ज़्यादा ट्रेड करना शुरू कर दूंगा। फिर मेरा पैसा तो कुछ उसमें ब्लॉक होकर है, और मैं थोड़ा डर के मारे, क्योंकि मेरा एवरेज को मैं नीचे लाते PFC में 507 किया हूँ, लेकिन 507 का प्रीमियम, 500 का प्रीमियम कुछ आता ही नहीं, 1 रुपया आता है, क्या करें उसमें लेकर। 3 लॉट्स है, आई हैव गॉट 3 लॉट्स इन PFC। आई एम वेरी बुलिश इन PFC, लेकिन अभी उसका थोड़ा बैड टाइम चल रहा है। नो इशू, बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर द क्वेश्चन इज लाइक, मेरा SBI में एक क्वेश्चन लिया था, तो मेरे को एक ही दिन में पूरा एक्चुअली लेते वक्त एक 20% लिया था, बाकी सब इंस्टॉलमेंट एक ही दिन में हिट हो गया मान लो। ओके, तो उस टाइम पे हम लोग को कॉल और स्टॉक को करे तो थोड़ा प्रॉफिट इतना नहीं आता, तो कभी कभी तो लॉस भी जाता है। एक ही दिन में करे तो बहुत लॉस आ जाता, राइट। तो उस सिचुएशन में और प्रॉब्लम क्या हुआ था, वो बुक नहीं किया, फिर 2 दिन के बाद वो पूरा नीचे गिरा, मेरा पूरा लॉट हो गया, फिर वापस नीचे गया। सो आप इसीलिए देखा होगा, आई डोंट ट्रेड इन SBI। उसका पर मेरे को उतना भरोसा, मैं बहुत दिनों से SBI को देख रहा हूँ। एंड जब मैं शुरुआत किया था मैं SBI में, उस समय में एक वीडियो भी बनाया था। SBI में क्या होता ना, उसका बड़ा IB कम रहता है, उसको मैं टच करता नहीं उसमें, और उसका 750 का लॉट है, और वो पता नहीं, वो बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा बढ़िया परफॉर्मिंग है, लेकिन पता नहीं उतना अच्छा क्यों नहीं, प्राइस उसका अच्छा नहीं है। उससे बेटर तो बाकी जो फेडरल बैंक है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। एंड कोटक एंड ICICI एक्सिस तो अच्छा ही है प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसा कभी कभी होगा, यू कैनॉट प्रेडिक्ट एवरीथिंग गुड फॉर ए शेयर। ये स्टॉक मार्केट है, किसी में थोड़ा अच्छा होगा, किसी में आप जैसा सिचुएशन होगा उसमें। बट डोंट वरी अबाउट SBI, आप रखिए, आपका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। गो ऑन सेलिंग डबल कॉल एट 50-60 रुपीज अबव, 50-60 रुपीज अबव। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अचानक बढ़ने से ये तो एक ही दिन में अचानक फटाफट बढ़ गया और सब GTC रिकवर हो जाता है। तो आप बहुत नजदीक कॉल सेल किया था। ये आपका बातों से मुझे पता चल रहा था कि आपने गैप बहुत कम रखा था। बस अगर कम होगा तो ऐसे ही होगा ना। आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप स्पॉट प्राइस से 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के ऊपर में कॉल सेल कर दोगे क्योंकि बड़ा अमाउंट आएगा, तो सर उसमें तो वो गलत किया आपने। नहीं, इतना नजदीक मत कीजिए सेल, कॉल ऊंचा रहना दीजिए। कम से कम मैंने जो 750 वाला है ना, कम से कम 60 रुपया ऊपर में कॉल सेल कीजिए, 50-60 रुपीज के ऊपर में। 10% बोल रहे हैं। हाँ, वो आप वो 3-4% के ऊपर में कॉल सेल मत कीजिए सर, उसमें नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन क्या है कि देखो आप कैसे चूज करते हो कि कौन सा स्टॉक में एंट्री करना है? मैंने बताया ना, कल कुछ स्क्रिप्ट दिए थे ना कल, वो कुछ उसमें मैं अदानी ग्रेड ना अदानी ग्रेड कल आप स्क्रिप्ट भेजा था और अच्छा वो हो, अरे वो कुछ नहीं, मैं वो दैट इज नॉट टू बी, आई डोंट यूज दैट। वो क्या है ना, मेरे को मैं थोड़ा रिसर्च करते रहता हूँ, और मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का आई डो नॉट हैव ए प्रीमियम अकाउंट, तो मेरा बेसिक अकाउंट है, सो आई कुड नॉट ट्राई इट। फिर मैं जिसको दिया ना, उसके बाद ना वो लोग ट्राई करके बताया ना, वो जो उसका जो बाय सेल का जो सिग्नल आ रहा है ना, वो उल्टा आ रहा है। जहाँ सेल करना चाहिए वहाँ बाय दिखा रहा है, जहाँ बाय करना चाहिए वहाँ सेल दिखा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। बिकॉज आई एम नॉट ए कंप्यूटर, मेरे को कंप्यूटर का कोड दिखा है। हाँ बोलना था कि कल मेरा भाई ने उसने ट्राई किया था, वो थोड़ा एक्सपर्ट है, तो बोला था ये गलत सिग्नल दे रहा है, चलो चेक कर लो बोल के। वही, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। वो देखो सुनो, आप क्या होगा ना, कुछ पढ़ाई करते रहो, हमेशा कुछ करते रहो, एंड यू नेवर नो, यू विल कम आउट विद सम गुड आइडिया। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर सर। सर। हाँ सर। सर मेरा एक सवाल है, जो स्टॉक मतलब अप ट्रेंड में है उसी में करना है या सर डाउन ट्रेंड में कर सकते हैं? गोपाल दास जी, हाँ मिस्टर दास बोल रहे हैं ना? हाँ सर। अच्छा मिस्टर दास, ये क्या है, जो शेयर जो है ना अप ट्रेंड में जो है ना, वो अच्छा रहता है, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि वो अच्छा रहता है। और जो शेयर विजिबल है, जैसा कि आजकल BSE, MCX, HL, BEL ये काफ़ी विजिबल है। आपको पता होगा 4 महीना पहले, बिफोर इंडिया पाकिस्तान वार, 4 महीना पहले, मई महीना से पहले, अरे 390 का ऊपर जा नहीं रहा था BEL। 390 नहीं, सॉरी 290, 290, 300, 310, फिर आ गया 270, 280, 290। ये तकलीफ होते रहता है, लेकिन एक बार ना उसमें जोश आ गया ना। आप देखिए उस समय मैं करने के लिए 300, 330 का मैं कॉल सेल करता था, डरता था, लेकिन आज धड़ल्ले से कर रहा हूँ 440, 410, 420 का कॉल सेल कर रहा हूँ, 400 और 380 का BPS कर रहा हूँ। तो इसीलिए इसमें उतना वो जब जो विजिबल रहता है, जो लोग सब बातें करते रहते हैं जो शेयर में, और जो ऑल टाइम हाई का ऊपर चला जाता है ना, वो सब शेयर अच्छा प्रॉफिट करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। हो सकता है कि कुछ लोग को ये अलग लगे, लेकिन मैं देखा हूँ कि जो 52 वीक जब ऊपर चला जाता है ना, ऊपर जाते हैं, प्रोवाइडेड दे आर ऑल्सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। मैं वो टेक्निकल में मैं कभी नहीं शेयर खरीदता हूँ, फंडामेंटली स्ट्रांग है उनके पास। आप देखो हर एक 2-3 दिन में ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ना एक 600 करोड़ का, 800 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। अभी परसों मजगांव डॉक को एक तो श्रीलंका से एक ऑर्डर मिल गया। देखिए ये सब जो है ना, ये सब चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। मनी कंट्रोल पढ़िए या ET पढ़िए, उसमें आपको ये सब न्यूज मिल जाएंगे। शाम को जब बैठे रहते हैं, ये समय जो है ना, थोड़ा आधा घंटा थोड़ा इसके बारे में देखिए, सोचिए, एंड यू विल बी डेफिनेटली डूइंग वेरी गुड। ठीक है, पता नहीं मिस्टर दास वेदर यू गॉट योर रिप्लाई और आई शुड एक्सप्लेन नाउ। सर थैंक यू, अच्छा, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर आप ये फैमिली अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट कब डिसाइड करते हो, मतलब कितना कॉर्पस होना चाहिए? अरे कॉर्पोरेट अकाउंट बड़ा अमाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट तो आई कैन नॉट से द अमाउंट, बट इट्स क्वाइट ए बिग, और डेफिनेटली 8 फिगर है। हाँ, वो बड़ा अकाउंट है, वो लगे। तो उसमें एडवांटेज क्या होता है? कुछ, और टैक्स में थोड़ा सा एडवांटेज होता है, टैक्स में थोड़ा कम मिलता है। हाँ, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज़्यादा होता है। उसमें 18% का टैक्स मैक्सिमम होता है। आप और हम तो 30% ब्रैकेट में है, वहाँ 18 या 17 कुछ है, लेकिन जो प्राइवेटली हेल्ड है ना, उसमें शायद 25% है, ऐसा कुछ है। ये सब जो CA होंगे कोई साहब यहाँ, तो लोग क्लैरिफाई कर देंगे, बट वो कर रहा हूँ बस। उन्होंने कंपनी बना दिया तो फिर मैं उसका कर रहा हूँ, अपने फैमिली का है तो मैं कर रहा हूँ। और एक्चुअली
क्या है ना, आप अगर आपका इनकम अराउंड 30 लाख के ऊपर है तो यू कैन ट्राई फॉर कॉर्पोरेट, उससे कम में तो आपको कोई फायदा हाँ नहीं करना, उसमें झंझट बहुत है, उसमें बहुत सारा पैराफिनिया, उसमें बहुत सारा रिपोर्ट रखना रखता है, उसका हाँ डेटा डॉक्यूमेंट, करना होता है। और 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट होता है साल का, तो फिर सोचिए कहाँ जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर नमस्ते, पिनाकी बोल रहा था। हाँ पिनाकी, यस यस। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर आपका बोले कि 16,000 का डिक्सन का जुलाई का कॉल ऑलरेडी सेल किया है, और अगेन बोल रहा है कि अगस्त का की भी, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का भी 16,000 का कॉल एक सेल करेंगे, और अभी डिक्सन जहाँ पर है 14,500 में ट्रेड कर रहा है स्पॉट प्राइस में, तो सडन वो आगे आ जाएगा तो सडन वो 5% और 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो कैसे मैनेज करेंगे सर? सर वो तो थोड़ी मैं डिक्सन रखूंगा उस समय, जुलाई का खत्म हो जाएगा ना। देखिए आई टेल यू व्हाट इज हैपेंड, मैं डिक्सन का कब कितना में लिया था, 470 में सेल किया था, 2 लॉट्स है, 2 लॉट्स, मेरा पास 80 शेयर है, 2 लॉट्स, तो मेरा अभी जो दिखा रहा है ना 26,000 प्रॉफिट में हूँ मैं अभी, 26,000 प्रॉफिट 2 लॉट से अभी चल रहा है मेरा। 470 का एवरेज एक्विजिशन है, सेल किया हूँ, अभी 204 चल रहा है, मैं ये 204 को निकाल दूंगा, ये 26,000 का प्रॉफिट इस महीना ले लूंगा, अगले महीना के लिए मैं 450 का सेल कर दूंगा, तो दैट इज आई एम नॉट, मैं एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, पहला वाला ट्रेड तो मैं बोल रहा है कि सर साइमल्टेनियसली 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास सेल होके रहेगा ना? नहीं रहेगा ना, मैं इसको बुक कर दूंगा प्रॉफिट, जुलाई का बुक कर दूंगा प्रॉफिट, बुक करने के बाद अगस्त को हाँ 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 हाँ, और थोड़ी मैं चार्ज रखूंगा इसकी, हाँ 18,000 का अगर मिलेगा तो मैं कर दूंगा। जैसा कि मैंने क्या किया था जुलाई में, मैं जुलाई में 470 में 16,000 का 2 लॉट सेल किया था 470 में, और 18,000 का 130 में 2 लॉट किया था, क्योंकि मैं जानता था कभी भी 18,000 होगा भी नहीं, इतना नीचे चला गया शेयर, तो वो जब 120 वाला जब 40-50 हो गया ना, मैं प्रॉफिट बुक कर दिया था, बढ़िया अच्छा प्रॉफिट आया था, 70 रुपया का 7,000 का प्रॉफिट आ गया, आराम से आ गया, कुछ दरवाज नेवर कभी भी पैनिक सिचुएशन आया नहीं उसमें, लेकिन अभी नहीं लिया हूं मैं। फिर मैं सर और एक क्वेश्चन है कि सर कुछ सर ये तो समझ में आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट बुक करने के बाद दूसरे मंथ का लेना चाहिए। हाँ मैंने जनरली मैंने ये पूरा ये नहीं कि लकीर का फकीर, मैं बोल दिया, मतलब ऐसे ही नहीं कर रहा। अगर आप देख रहे हो कि वो प्राइस ऊपर आने वाला नहीं है तो थोड़े 2-4 दिन रुक सकते हो, ऐसा बात नहीं कि पूरा इंस्टेंटली कर दो, इंस्टेंटली कर दो, ऐसा नहीं है, इंस्टेंटली नहीं करने का है। तो आप अगर देखोगे कि फिर 15,500 से शेयर प्राइस और नीचे चला गया, या 15,400 जो भी बता रहे हो, मुझे याद नहीं है कितना, हाँ वो काफी ऊपर गया था, लेकिन यहाँ नीचे लास्ट में चला गया था बस। वो न्यूज आया था ना, वो जेफरीज का ना किसी का रिपोर्ट आया था, इट विल गो अप टू 21,000, इसीलिए कल ऊपर गया था, परसों गया था ऊपर, उतना ऊंचा नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज दैट रिपोर्ट केम, दैट्स व्हाई इट वेंट अप। यस सर और एक क्वेश्चन था कि जब भी सर कोई की स्टॉक है जिसका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन आईपी उसका अच्छा होता है, और वाइस वर्सा भी होता है, कुछ स्टॉक का फंडामेंटली बहुत अच्छा होता है लेकिन आईपी बहुत कम होता है, तो ये जो फंडामेंटल चीज और आईपी उसको किसमें प्रायोरिटी देना चाहिए? दोनों होगा तो मैं जाऊंगा, मैं वोडाफोन आइडिया का सबसे ज्यादा होता है, मैं कभी उसमें नहीं करता हूँ ट्रेड। वोडाफोन आइडिया का आईपी देख लो, अभी देख लो, हाँ सभी टाइम में मैं कभी आई डोंट टच दैट, मैं भले आईबी थोड़ा कम हो चलेगा, लेकिन फंडामेंटल में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। स्पेकुलेटिव वही लोग करते हैं जो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, जो रातों रात रिच बनना चाहते हैं, और उसके बाद रातों रात जब गरीब हो जाते हैं तब वो चीज वो किसी को बताते नहीं है। नेक्स्ट, थैंक यू सर। बिना कि डोंट टेक रिस्क विथ योर सेल्फ, ओके? नहीं सर, मैं नहीं लेता हूँ रिस्क। राइट। तो सर ये आईवी कैसे देखते हैं, कुछ कभी स्क्रीन शेयर करके बताइए आईवी। अरे मैं किया था लास्ट टाइम, किया था ना, मेरा लास्ट वीडियो में शायद दिखाया था ना। आईवी आप सेंसिबल में जाइए, सेंसिबल में जाने के बाद उसमें एक तो एनालाइज करके आता है बटन, ठीक है? वो एनालाइज में बटन में आप दबाओगे ना, उसके बाद 4-5 ड्रॉप डाउन आ जाता है, उसमें एक स्क्रीनर है,
उस स्क्रीनर में आप देख लेना, उसमें आईबी दिखाता है, उसमें आप थोड़ा सॉर्टिंग कर लेना। जो एटीएम आईबी रहता है उसमें लिखा, उसका जो कॉलम का हेडिंग है एटीएम आईबी, एट द मनी आईबी क्या है, तो उसमें आप क्लिक कर देना। उसमें जो भी 35 का ऊपर है वो सब का फंडामेंटल चीज देख लेना, वो सब 35 से ऊपर वाला अच्छा प्रीमियम मिल जाता है। आईवी पीआर भी कुछ होता है, वो क्या होता है आईवी पीवीआर? वो परसेंटाइल देखने का नहीं है, नहीं उसको नहीं देखने का है। वो परसेंटाइल क्या है, वो मिसगाइड, आप सिर्फ आईबी देखना है। अच्छा, इवन आप देखिए, इवन नहीं सर, आपको तो और भी इजी है। आप निफ्टी का जो ऑप्शन चेन जानते हो ना, देखा होगा आप उसमें, हाँ, तो उसमें भी आईबी तो आता है ना, उसमें एक कॉलम आईबी है, उसमें आप बैंक ऑफ बड़ौदा लिखोगे तो उसका आईबी दिखाएगा। हर एक ट्रेड का आईबी दिखाता है उसमें, हर एक ट्रेड का जितना भी स्ट्राइक प्राइस है ना, सबका आईबी दिखाता है उसमें। सेंसिबल पेड है एनएससी के साइड? नहीं, सेंसिबल पेड नहीं है, जीरोधा वालों के लिए फ्री है। जीरो। हाँ जी। हाय सर, माई सेल्फ इज विष्णु जोशी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर अभी CSS में करते हैं ना, तो अभी स्ट्राइक प्राइस बीपीएस मतलब बुल पुट स्प्रेड पे आए तो स्ट्राइक प्राइस स्टॉक का, देन वी विल सेल द एक्स्ट्रा कॉल। तो अभी एक्स्ट्रा कॉल तो सेल करते हैं, करेक्ट ना जी? अभी फिर स्टॉक प्राइस थोड़ा गिर गया तो विल क्लोज एट बीपीएस एंड वी विल अगेन मूव ऑन द बीपीएस और नॉट रिक्वायर्ड। Vishnu Tirtha, I'll tell you something very simple. You don't go by the formula, ठीक है ना? कभी कभी आपका दिमाग कहता है, जैसे आपको अगर पता चला there is something wrong has happened to this share will continue to fall another 4-5%. Now BPS में the loss is say 2-3,000. It may go up to, and you see from the sensible that the maximum loss in the bull put spread is to say 15,000. You got me? You understood what I said? So maximum loss is 15,000. Now the loss is 2-3,000. What I do? I'll tell you what I do. If I feel that the share is going to further, it will be going down, or suddenly the share has taken a bearish trend, I'll get out of the bull put spread. I'll only put the call, and whatever loss I have incurred by squaring up the bull put spread, I'll sell another call, maybe above the previous call, or maybe similar place, or just one strike price below, so that थोड़ा सा this loss I can reduce. When मेरा monthly report आएगा, then I'll reduce. So if I'm sure that ये नीचे, जैसे कि you check my Bharat Electronic Limited. If somebody has, they know what BL position I took, 440 का I took the call, and I took the 400 and 380 का, तो उसमें आप देखो, उसमें अच्छा can I share? I think I can share my screen, पता नहीं yes sir. आपको स्क्रीन फुल स्क्रीन आ रहा है? हाँ जी हमको पूरा स्क्रीन आ रहा है। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ। एक मिनट सर, गिव मी अ सेकंड। मैं उतना थोड़ा, कहाँ गया मेरा शेयर? अब देखिए, नाउ व्हाट आई विल डू, let's go to BEL. BEL open builder. आपको दिखाई दे रहा है ना? I have opened the chart now. हाँ जी दिख रहा है। So you just see, now I am here. My maximum profit is at this point is the 39,000. But if it goes below 387, I think 390, उसका नीचे मेरा लॉस शुरू होगा, and maximum loss in downtrend is 17,000. Okay? Yes. Maximum loss is 17,000. And now I am in the profit range, 36,000. Now what I should see, now let us go.
I'll show you something. I think थोड़ा BEL. अब देखिए BEL में सर अब देखिए BEL दिखाई दे रहा है आपको? Whether you are able to see BEL? Yes, sir. Now I can see the BEL. Yeah. Now what is there in the 400 feet put and a 380 put? You see, my profit is more. 20,948. Loss is 11,828. Say the price, share price. Say the share. मेरा जो share price है, which is now how much? 416.40. It goes to about 402 or 3, or below 400. I may close this BPS. And because वो थोड़ा नीचे गया है, for that reason you can see that I have sold a second call, 460 call. Can you see this 460 Yes, call? sir. Yes, sir. So 230 ये मेरा stop loss है. ये अगर by chance share price 422 423 हो जाएगा, इसको मैं close कर दूंगा. थोड़ा बहुत loss में मैं इसको close कर दूंगा. ठीक है? Got it, sir. Now Yes, sir. somebody Yes, sir. was asking me to see the analyze. ये देखिए इसमें देखिए इसमें स्क्रीनर आ रहा है. स्क्रीनर देखिए स्क्रीनर आ गया ना. IB ATM IB. Here it is ATM IB. आप देखिए 55, 38, 38, 37, 36. तो अभी ये सब जो शेयर्स है ना, ये आप देख सकते हो. ऊपर में आइडिया है. I don't touch. You know, I am Majgaon Dock. I have got position. BSE I have got position. Policy Bazaar I have got position. Heath Copper I don't touch. Since last year I have booked loss. क्योंकि Heath Copper 60% of the month वो ban में रहता है. I don't touch share which is always in the ban. Then MCX position में है. Dixon में मेरा है. CDSL में था, मैं close कर दिया क्योंकि CDSL is not very liquid. So with this, I am stopping sharing the screen. We are going back to video. Yes, sir. So that is what I told you. The logic is that if I see that share price is going down and down and down, I may pre-close my bull put spread. That is answer to you. That is my answer to you. थैंक यू सर. सर मेरा और एक क्वेश्चन है. Please. लाइक फंडामेंटल एनालिसिस और मैनेजमेंट का मैं देख लेता हूँ, बट रिगार्डिंग द ब्रोकर रिपोर्ट, मतलब कौन सा ब्रोकर हमको सब्सक्रिप्शन करना है सर? एनी सजेशन फ्रॉम योर? नहीं, कोई ब्रोकर रिपोर्ट आपको सब्सक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं. ओनली ET प्राइम को सब्सक्राइब कीजिए. वो फ्री में आता है जी. आपको क्यों वाई शुड यू स्पेंड मनी? यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी. आप ज्यादा से ज्यादा ET प्राइम को सब्सक्राइब कर लीजिए. उसका 3 years का शायद 5-6 हज़ार रुपया कुछ आता है. बट दे ऑल्सो गिव सम अदर गिफ्ट ऑल्सो दे गिव. वो थोड़ा बहुत टाइम प्राइम ये सब चीज है, उसमें यू कैन मेक सम मनी. उबर का गाड़ी का वो सब बुकिंग आपका OTT का ये सब मिल जाता है. बट आप उसको देख सकते हो. अदरवाइज रीड इकोनॉमिक टाइम्स, दैट्स एनफ. And as I told you, watch the channel in the morning hours. और लास्ट नाइट का जो भी ब्रोकर रिपोर्ट होता है ना, they show it. Even जी बिजनेस जो होता है ना, just 9 o'clock जब अनिल सिंह भी जब बात करता है ना 9 o'clock, about 8:55 to 9:15, उस समय ब्रोकर रिपोर्ट they show it. I am giving you the time. Yeah, I am giving you the time. Sure, sir. Thank you. Sir, and I want to say sir, heartfelt thanks to you, sir, for sharing the knowledge. बहुत सीख रहा हूँ. Thanks to you also. That is the reason we are discussing today. Next sir. Yes, sir. अभी बंद करेंगे, अभी टाइम हो गया है. हेलो सर. हेलो. हाँ सर. लास्ट क्वेश्चन. हाँ सर. हाँ सर. हाँ. सर मेरा एक HL में पोजीशन है, तो सर उसको होल्ड करना चाहिए या अभी उससे निकल जाना चाहिए? What is your how many shares you have got? How many shares? 60 shares. ठीक है, मेरा भी 60 है, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या है, क्यों निकल जाओगे? और सर ऑप्शन में 7,000 तक प्रॉफिट है आपका जो है ना CESC. हाँ ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम से क्या करना? डोंट वरी. ओ HL विल गो अप. डोंट वरी. इट विल गो अबाउट 6,000 एटलीस्ट बाय नेक्स्ट ईयर. और सर मेरा वही कोई क्वेश्चन था कि इसमें CESC SS में
कितना प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं? अभी 7,000 तक मुझे उसमें प्रॉफिट है, एक ही कॉल सेल किया है हमने। अभी तो टाइम है ना, अभी टाइम है, थोड़ा इंतजार कीजिए। HAL का लेट नेक्स्ट ईयर अगस्त का जब सीरीज मैंने लिक्विड हो जाएगा ना, देन यू बुक प्रॉफिट हियर एंड गो टू दैट मंथ। अगस्त में चले जाइए। आफ्टर 7-8 days you'll get opportunity. Just after 7-8 days you'll get opportunity. हाँ, उसमें 6,000 लॉस है डेरिवेटिव में, और इसमें ऑप्शन में थोड़ा प्रॉफिट है 7,000। ठीक है, ठीक है। वो कल थोड़ा अच्छा न्यूज आ गया था, यू नो दैट इट yesterday some good news came. Now before that, let me answer. एक मिनट. Let me answer you. You know, recently something good has happened. Who can tell me? What the NATO countries have decided, whether you have read it? What the NATO countries have decided recently, 2 days ago? अरे सर, यही सब चीज को पढ़ना है आपको, यही सब चीज को ध्यान रखना है। They have decided they are going to double their defense budget 5% to 10%। हाँ, वो बहुत बड़ा करने वाला, बहुत बड़ा उनका डिफेंस बजट बढ़ाने वाले हैं। तो where from they will buy? India is a good market. India is aiming at exporting the defense equipment. अभी हुआ ना मझगांव डक का श्रीलंका का साथ हो गया ना, टाई अप हुआ ना, तो ये सब न्यूज रखिए। तो एक्सपायरी से कितने दिन पहले हमें पोजीशन क्लोज करनी चाहिए? मैं तो कर लेता हूँ, 1 हफ्ता पहले कर लेता हूँ, 1 हफ्ता पहले। लास्ट वीक सपोज नेक्स्ट वीक इज द एक्सपायरी, देन दिस वीक आई नॉर्मली क्लोज बाय, हाँ एक आध रह सकता है कभी कभार, अदरवाइज आई क्लोज इट बाय थर्सडे फ्राइडे, इसमें मैं क्लोज कर लेता हूँ बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट वीक। मैं कभी मौका नहीं देता मेरा ब्रोकर को असाइन करे मेरे को शेयर, नेवर गिव अपॉर्चुनिटी। सर मेरा एक ही क्वेश्चन सर था, लास्ट क्वेश्चन मेरा पिनाकी बोल रहा था सर। सर मैं बोल रहा था कि आप कोई बुल पुट स्प्रेड है होगा, नहीं तो कोई इक्विटी होगा, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप लॉस बुक कर देते हैं, उसका बाद 1-2 दिन का बाद, नहीं तो सडन नेक्स्ट डे, तो जब स्टॉक ऊपर आ जाता है तो वो प्रॉफिट में आ जाता है, आपको रिग्रेट फील होता है नहीं होता है सर? नहीं होता है। तो इससे कैसे? मैं कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले से मैं जानता हूँ कैसा होगा। मैं कोई थोड़ी भगवान, मेरे को थोड़ी पता चलता क्या होने वाला। मैं जानता हूँ, मैं लॉस बुक कर दिया, मैं भूल गया, हो गया, खत्म। मैं अल्टीमेटली अगर मैं मंथ एंड में प्रॉफिट में हूं ना, दैट इज व्हाट मैटर्स। इफ आई एम प्रॉफिटेबल इन द मंथ एंड, तब मेरे लिए वो काफी है। हो सकता है कि 3 लाख 4 लाख 2 लाख नहीं, 11,000 रुपया प्रॉफिट हुआ जैसा अप्रैल में हुआ, मैं हैप्पी। 11,000 रुपया तो आ गया बस, ठीक है। तो डोंट फील बैड अबाउट इट, क्योंकि अप्रैल में ना मेरा बहुत एडजस्टमेंट किया था। मैं बहुत शेयर फटाफट ऊपर जाने लगा ना, मैं सब नीचे का कॉल सेल करके, वो मैंने बाय करके फिर ऊपर का सेल कॉल किया, तो इसीलिए मेरा लॉस काफी हो गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। दैट इज वाई माई प्रॉफिट वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। होना नहीं चाहिए था, बट उससे मैं अभी अच्छा कमा रहा हूँ ना, उसके लिए मई में मेरा प्रॉफिट अच्छा रहा, जून में उससे और अच्छा हो रहा है, ठीक है। कभी कभी लॉस बुक करना होता है यार, कभी कभी लॉस बुक करना सर। भगवान करे सर आपका हेल्थ और आपका माइंड ऐसे अच्छा रहे, हमको गाइड करे। हाँ, मेरा हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। सर आपका हेल्थ अच्छा रहे सर। ओके सर, एवरीबॉडी। Sir, I want to meet you in Bhubaneswar. Yeah, sure, anytime. Just give me a call and come. No problem. Sir, actually one thing, sir, please take sessions every when you are free, having a time. Yeah. If you tell me every month, I can tell. But I am putting my friend Ram always in trouble. I tell him, okay, भैया, आप उसको कर लो कुछ चीज. He helps me a lot. So all my thanks goes to Ram. Yeah, thanks to Ram. सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, हमने कुछ मैंने सपोज कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया है और आपको टाइम मिला, तो कैन यू जस्ट गो वेट इट एंड जस्ट रिवर्ट बैक? आप टेलीग्राम में भेज दो ना मेरे को, टेलीग्राम में भेज दो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है रंजीत सर, दिस इज समीर है। यस समीर सर, नॉर्मली हम हमारे फोरम के अंदर हम क्लियर होते हैं कि इंडेक्स ऑप्शंस में अगर कवर्ड कॉल करेंगे तो द
द प्रीमियम इज टू लो, मगर एक जैसे मिड कैप इंडेक्स है उसमें विक्स और आईवी बहुत हाई होता है एंड प्रीमियम्स आर एक्चुअली क्वाइट लुक्रेटिव. दैट्स नॉट लिक्विड, इट्स नॉट लिक्विड, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगा. इवन अभी भी फिन जो है ना निफ्टी फिन जो है ना फिन निफ्टी इज नॉट लिक्विड, सो आप उसमें मत कीजिए, ठीक है. अवॉइड दैट. जहां लिक्विडिटी नहीं है बिल्कुल अवॉइड कीजिए. जैसा बोला ना हिंद कपर वो बैन में चला जाता है, लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो क्यों करोगे, नहीं करो. देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज आर देयर. कमोडिटीज में क्यों नहीं करते? हाँ, कमोडिटीज में मैं कमोडिटी नॉलेज नहीं है मेरा, आई डोंट हैव. वो हमारे वो इरफान भाई करते हैं ना, हाँ वो करते हैं, मैं नहीं करता. बंद कर दिए, नहीं चलता सर. बीच में आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे थे, जैसे स्ट्रैंगल वगैरह कुछ कर रहे थे, उसको उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ. अच्छा. हाँ, मैंने 11 महीना प्रॉफिट किया था एक जमाने में, 6 महीना, और एक दिन में 1 घंटा में मेरे आंखों के सामने उतना ही लॉस हो गया एक दिन में. अच्छा. आई डोंट डू दैट. तब से मैं काम पकड़ा हूँ, नहीं करूँगा. सर मैं यूडी बोल रहा था. सो मैं एक्चुअली वो हेज वाला स्ट्रैटेजी कर रहा था, तो आपको क्या लगता है आपका ये जो स्ट्रैटेजी के लिए कितना स्टॉक्स चाहिए होगा, मतलब अकाउंट में, और कितना कैपिटल चाहिए होगा? सिली क्वेश्चन है बिकॉज़ मैंने कोई सिली क्वेश्चन है, कोई सिली क्वेश्चन नहीं है. 25 लाख तो मिनिमम मैं बताया. 5 साल पहले मैंने 10 लाख का बात कर रहा था, अभी 25 लाख बोल चुका हूँ, और थोड़े दिन के बाद सर 50 लाख बोलूंगा. ठीक है. फिर भी सर कितना स्टॉक्स चाहिए होगा, मतलब कम से कम 8-10 होना चाहिए. 8 तो होना चाहिए मिनिमम. 8 नहीं होगा ना, फिर आप उसको क्या बोलते हैं, सब अलग अलग चीज नहीं रखोगे ना तो मैनेज नहीं कर पाओगे लॉस. सर हाँ, मेन क्वेश्चन मेरा ये कि टाइम, मतलब कितना एफर्ट चाहिए होगा एक दिन में? इतना मैं तो प्रोफेशनल में सर, मैं रात को 10-11 बजे तक अगर मैं यूट्यूब नेटफ्लिक्स नहीं देख रहा हूँ तो थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ. रात को 3 बजे नींद टूटता हूँ तो डाउ जोन्स और नास्डैक क्या कर रहे हैं वो देखता हूँ, नहीं तो फिर नींद नहीं होगा. देख लेता हूँ तो शांति मिल जाता है, कलेजा को शांति मिल जाता है. फिर उसके बाद सवेरे उठता हूँ 7 बजे, बिफोर आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड अदर, मैं बैठ जाता हूँ अपना बिजनेस चालू कर देता हूँ. रात भर में क्या क्या हुआ, क्या क्या होने वाला है, क्या FIR रिपोर्ट देखता हूँ. फिर मैं जाता हूँ, मॉर्निंग का जो काम होता है ना, बाथरूम वो सब खत्म करके फिर आकर बैठ जाता हूँ. एंड मार्केट स्टार्ट होता है तब फिर मेरा ब्रेकफास्ट शुरू होता है, साइमल्टेनियसली चलता है. थैंक्स टू माय वाइफ, वो मेरे जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ वहीं जाकर खाना ले आती है, बस मैं बैठकर सर इसमें जैसे इंडेक्स ऑप्शन जो स्ट्रैटेजी लोग करते हैं ना, वो ऐसे मार्केट को देखते हैं, ठीक है, मतलब चार्ट को देखते हैं. इसमें भी ऐसा कुछ देखना पड़ेगा क्या रोज करके? कभी चार्ट मैं चार्ट नहीं देखता हूँ. आई डोंट सी चार्ट. मैं सेंसिबल का उसमें पे ऑफ ग्राफ देखता हूँ, पे ऑफ ग्राफ, चार्ट नहीं, पे ऑफ ग्राफ देखता हूँ मैं. मेरे को चार्ट से क्या मतलब है? मेरे को तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे को पैसा कमाना है ना, तो चार्ट से कोई मतलब नहीं होता मुझे. जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनको रहता है. बट हम लोग तो इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग है ना. ये तो हमारा कॉल तो हेज होता है. नीचे तो हम लोग शेयर लेने के लिए लो प्राइस में करते हैं, वो तो ऊपर का तो कॉल सब होता है, तो हेज होता है. तो इसमें क्या करना है? कुछ करना नहीं है, अपने आप पैसा आ जाता है. और मैं आपको बताया ना, 27 महीना में मैं 26 महीना प्रॉफिट किया हूँ. बाय द वे, पिछले 5 साल से मैं ये कर रहा हूँ, कोई भी एक साल में मैं लॉस नहीं किया हूँ, कभी भी लॉस नहीं किया हूँ मैं. हाँ, वो तो मैं शुरू से देख रहा हूँ. बस थैंक यू ऑल. और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए. थैंक यू वेरी वेरी मच. लेट अस क्लोज दिस मीटिंग टुडे जस्ट नाउ, एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो, आई विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब. ठीक है. ओके सर, गुड नाइट.